हमारे पास में डिप्लोमेसी के साथ में, है ना, हमारे पास वो प्रेशर किस चीज के साथ में, माइंडसेट का प्रेशर है, मनी का प्रेशर है, ट्रेड का प्रेशर है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट का प्रेशर है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे टैरिफ लगा देंगे। सो दिस इज अ माइंडसेट कि हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, राइट। सो द मेथड हैज चेंज, लेकिन जो माइंडसेट है वो अभी भी सेम है ना। अब यहाँ पे ग्रीनलैंड का मेंशन किया है, तो ग्रीनलैंड एक स्मॉल टेरिटरी है लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो जब ट्रम्प ने इसके बारे में बात करी कि ग्रीनलैंड इज मेनली सिक्योरिटी एसेट, राइट, तो यहाँ पर इस न्यूज में, और सिर्फ इस न्यूज में नहीं, बाकी लोगों को भी लगता है कि कैसे सिर्फ एक एसेट नहीं है, राइट, इट्स नॉट द कंसर्न ऑफ बेसिकली सिक्योरिटी ओनली, है ना। यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन दैट, राइट। सो द विशेस ऑफ द पीपल लिविंग देयर वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दी गई है, राइट। ग्रीनलैंड वाज ट्रीटेड एज लाइक व्हाट, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, नॉट लाइक होम ऑफ रियल पीपल, राइट। सो जो ह्यूमनली कंसेप्ट है दैट इज समवेयर लॉस्ट इन दिस कंटेक्स्ट, है ना। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कॉलोनियल थिंकिंग। सो दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड कंट्रोल इट, राइट। सो दिस इज द माइंडसेट दैट दीज लीडर्स आर कमिंग अप विद, है ना। अब यहाँ पर इस न्यूज में क्या क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। Now, when we talk about these kind of thinking, when we talk about these kinds of news, make sure that you also have perspective regarding it. जो यहाँ पे एडिटोरियल में लिखा गया है, whatever the writer wrote, that's his mindset, that's his perspective. So make sure that you add more relevance to it by writing it yourself, right? अब यहाँ पर क्या बात की गई है, उन्होंने बोला कि जो ऐसी सोच होती है ना, that's very dangerous. क्यों? क्योंकि ये रिवाइव करती है पूरा एम्पायर लॉजिक, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो डोमिनेट कर रही है किसी वीकर कंट्रीज को, राइट। ये एक डैमेज करेगा ट्रस्ट बिटवीन व्हाट, ट्रस्ट बिटवीन नेशंस, है ना, कि स्मॉलर कंट्रीज जो है वो अनसेफ फील करेंगी, वो डिसरिस्पेक्टेड फील करेंगी, राइट। इंटरनेशनल रूल्स यहाँ से वीक होते हैं, ग्लोबल नॉर्म्स जो कि बेस होते हैं किस चीज पर, इक्वालिटी पर, कंसेंट पर, है ना, इसीलिए तो बेसिकली वी आर लाइक कमिंग टुगेदर, राइट। सो दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ फोर्स, दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ ओनली प्रेशर, ये और ज्यादा इंटरनेशनल रूल्स के बारे में भी बताता है, राइट। अलायंसेस को हार्म करेंगी, मतलब बेसिकली जो फ्रेंड्स एंड पार्टनर दैट स्टार्टेड लाइक डाउटिंग ईच अदर इन लाइक वन नेशन ओनली, देन हाउ विल दे लिव टुगेदर, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट क्वेश्चंस, सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कम अप विद व्हेन यू आर रीडिंग दीज काइंड्स ऑफ न्यूज़। अच्छा, ये चीज तो बात हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रेलेवेंस क्या है इसके पेपर से, फिर उसके बाद में हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकग्राउंड और ट्रम्प एग्जैक्टली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद यूपीएससी का रेलेवेंस विल सी। चलो, so when we talk about this news, so this is covering GS2, right, sovereignty, great power politics, Arctic geopolitics, right, and then this is covering GS1, geography की Arctic region, climate change and trade routes, कि कैसे climate region basically changes हो रहे हैं वहां पर, तो how it is basically giving us different routes, है ना, minerals के लिए कैसे important हो गया है, right. So there is other concepts also that we'll discuss. Now, ethics की बात करें तो it is important because it tells about neo-colonialism, justice और power responsibility के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मतलब अगर आप prelims की बात करें तो हमारे पास क्या क्या की टर्म्स होंगी, मैंने पहले भी बताया, sovereignty is there, self determination is there, है ना, strategic geography के लिए कि आर्कटिक और ग्रीनलैंड क्यों important हो गया है, international norms और diplomacy कैसे काम करती हैं, right. So these are the prelims things that you have to understand. Though news is very important, so make sure that you are making notes for it. अच्छा, जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो इट इज अ वेरी लार्ज आइलैंड, ठीक है, जो आर्कटिक रीजन में है। बहुत टाइम से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बट बिकॉज इट कवर्ड विद लाइक थिक आइस, राइट। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है, लिविंग कंडीशन वहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो बड़ी कंट्रीज है दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट, है ना। तो अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जैसे ही होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक राइस जो है वो मेल्ट हो रही है बहुत जल्दी। सो दिस मेल्टिंग हैज कॉज्ड टू मेजर चेंजेस, एक तो नए सी रूट जो है ओपन हो रहे हैं, ठीक है, दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल इज देयर, गैस इज देयर, मिनरल्स आर देयर, राइट। सो दे आर बिकमिंग एक्सेसिबल, ठीक है। सो इस चेंजेस की वजह से ग्रीनलैंड हैज नाउ बिकम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। नाउ इमेजिन हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, राइट। सो rather than showing their concern towards it, what they are basically worrying about अपने resources के बारे में, right. So this also tells something about the countries, this also tells something about the materialistic world that we are living on, right. So this is something that we should focus on. हमें क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस करना चाहिए कि इतना ज्यादा एनवायरमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, राइट, बट वेयर वी आर फोकसिंग ourselves on these resources, right. हम बेसिकली इसी चीज को समथिंग नेगेटिव, राइट, वी आर यूजिंग इट, राइट।
अब नॉर्दर्न सी रूट की बात करते हैं एनसीआर, तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो एज आइस मेल्ट्स, तो नए शिपिंग रूट जो है जो कि नॉर्दर्न सी रूट्स हैं वो बेसिकली खुल रहे हैं आर्कटिक में, राइट, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। और ये कनेक्ट क्या क्या करेगा, मैंने पहले भी समझाया आपको, ये कनेक्ट करेगा हमारा एशिया का रूट, ठीक है, ईस्ट एशिया का, यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, राइट, जो कि बहुत ज्यादा शॉर्टर हो जाएंगे, दे विल बी कनेक्टेड, राइट, जैसे कि सुएज कैनाल हो गया, राइट, तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, टाइम बचेगा तो जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली फास्ट हो जाएगी, चीप हो जाएगी, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ट्रेड रूट्स का मतलब है पावर, जिसके पास, राइट, whoever controls important routes, उसके पास रहेगी इकोनॉमिक, उसके पास रहेगा मिलिट्री एडवांटेज, एंड दिस इज व्हाई बिग पावर्स लाइक यूएस, चाइना, रशिया, दे आर इंटरेस्टेड इन आर्कटिक, दे आर इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड, है ना। अब ट्रम्प की और एक क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन दोनों का रेलेवेंस बताती हूँ, ठीक है, बहुत फनी सा है, बट दिस इज समथिंग दैट आई लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी आयरनी भी निकाली गई है इस न्यूज में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना हमेशा क्लाइमेट चेंज को मना किया कि ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज को तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, है ना, ये बहुत अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना, जैसे कि यार नए अर्कटिक जो हमारे शिपिंग रूट्स हैं, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा ग्रीनलैंड, राइट, सो इवन व्हाइल रिजेक्टिंग क्लाइमेट साइंस ही वांट्स टू यूज द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो क्रिटिसाइज करते हैं बेसिकली जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं और बेसिकली जो वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे एक ही चीज रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज नियो कॉलोनियलिज्म, ना, क्यों, ग्रीनलैंड को यहाँ पे एज अ रिसोर्स ही तो माना जाता है, राइट, उसके अलावा और किसी चीज में कंसीडर नहीं किया जा रहा है इस चीज को, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर है रिगार्डिंग व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली सेम हाउ बेसिकली बिफोर कॉलोनियल thinking was present there, जहाँ पे powerful nations they used to decide fate of weaker regions for their own benefit। अब मेथड थोड़ा बदल चुका है कि अब आर्मी इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन माइंडसेट ऑफ डोमिनेशन इज स्टिल देयर, जैसे कि यूएस हर बार दिखा ही रहा है ना। तो यहाँ पर वॉर्न क्या किया गया है, यहाँ पे वॉर्न किया गया है कि अगर हम ये क्लाइमेट चेंज को इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही यूज करते रहेंगे सिर्फ पावर ऑफ कंट्रोल के थ्रू, और इग्नोर करते रहे लोकल पीपल को, इंटरनेशनल नॉर्म्स को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, ग्लोबल पॉलिटिक्स इनटू अ लाइक गेम ऑफ डोमिनेशन, राइट, तो ये जो ट्रस्ट है ना बिटवीन स्मॉल कंट्रीज, दिस विल रिड्यूस। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इवन डेवलपिंग कंट्रीज हैव मिलिट्री पावर, दे हैव न्यूक्लियर पावर, है ना, तो अगर बीच में इससे कन्फ्लिक्ट होता है तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड लाइक वर्क विद। ये हमारे इंटरनेशनल रूल जो है वो वीक कर रहा है, डैमेज कर रहा है अलायंसेस को, और हमारा जो है डेंजरस लॉजिक ऑफ एम्पायर्स, राइट, दिस इज समथिंग इट इज रिवाइविंग, राइट। अब ट्रम्प की स्पीच की बात कर लेते हैं कि ट्रम्प ने स्पीच में क्या दिया था। Now, when we talk about this at the World Economic Forum Davos, so Donald Trump he made statement, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट को बेसिकली इंक्रीज करना चाहिए अपना इन्फ्लुएंस ग्रीनलैंड पर, ठीक है। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि ग्रीनलैंड जो है इंपॉर्टेंट है यूएस सिक्योरिटी के लिए, और यूएस को नेगोशिएट करना होगा ताकि और ज्यादा कंट्रोल रहे और ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे। और हिस्टोरिकली उन्होंने बात करी कि जो इन्वॉल्वमेंट है ग्रीनलैंड का वो पहले से ही उनके पास है, ठीक है, वो बिलोंग होने करता है, राइट। इवन दो द ट्रम्प सेड दैट द यूएस वुड नॉट यूज एनी मिलिट्री फोर्स, बट उनकी जो लैंग्वेज थी, उन्होंने उस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला है, और सिर्फ एक चीज देखने को मिला है, दैट इज डोमिनेंस, ठीक है, कोई इक्वल पार्टनरशिप, कोई एनवायरमेंट पर कंसर्न नहीं, कोई वहां के लोगों को कंसर्न नहीं, राइट। All he was talking about was something being dominated, ठीक है। न्यू कॉलोनियलिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो अप्रोच है, राइट, दैट इज समथिंग अबाउट कंट्रोलिंग थिंग्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली, राइट। ये एक्सक्यूज ही है सिक्योरिटी का, डेवलपमेंट का या फिर हिस्ट्री का, है ना। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि पावरफुल कंट्रीज जो है अब जो है छोटी छोटी कंट्रीज को कंट्रोल करना शुरू कर देंगी, राइट। अब मैंने पहले भी इस चीज पर बताया कि कैसे देयर विल बी रिएक्शन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, है ना। अगर हम डेनमार्क और यूरोप की बात करें तो they said that Greenland is not an independent country, but it is also not a colony. It is a self-government territory. It is part of the kingdom of Denmark, right? और ग्रीनलैंड का खुद का एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है फॉर इंटरनल मैटर्स, तो अगर आप बेसिकली इंटरफेयर कर रहे हो, सो दिस इज समवेयर क्वेश्चनिंग सॉवरेनिटी ऑफ देयर, राइट। जब उन्होंने ट्रम्प ने बात करी है कि लाइक अबाउट ग्रीनलैंड, राइट, अबाउट बेसिकली डेनमार्क एंड यूरोपियन लीडर्स, दे आल्सो रिएक्टेड स्ट्रांगली टू दिस, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि दैट ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड सॉवरेन है, कोई फॉरेन कंट्री उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगी, है ना। सो एनी डिसीजन अबाउट द ग्रीनलैंड मस्ट इन्वॉल्व द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड देमसेल्व्स, राइट।
अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गाइडेड बाय सम बेसिक रूल्स। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नॉर्म्स बोलते हैं, है ना, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी विल बी देयर, कि हर एक टेरिटरी का अपना अपना राइट होगा, अपना अपना कंट्रोल होगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विल बी देयर, ठीक है, बॉर्डर और टेरिटरीज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक प्रॉपर्टीज, राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल विल बी देयर, लोगों के पास हक है, उनके पास अधिकार है कि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सके। डेनमार्क और यूरोप जो है, दे आर लाइक डिफेंडिंग दीज प्रिंसिपल्स, दे आर क्रिटिसाइजिंग व्हाट बेसिकली ट्रम्प इज डूइंग, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। अब चाइना की बात कर लेते हैं। तो अब चाइना भी सेम यूएस की तरह इंटरेस्टेड है ग्रीनलैंड में। तो यहाँ पे सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि चाइना भी इंटरेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो चाइना हैज लाइक सेंड ट्रायल कमर्शियल शिप्स थ्रू द नॉर्थर्न सी रूट, जो कि इंटरेस्ट दिखा रहा है अपना ग्रीनलैंड मिनरल रिसोर्सेज में, स्पेशली इंटरेस्ट इन रेयर अर्थ एलिमेंट। अब रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो क्यों यूज होते हैं, मोबाइल फोन्स के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, है ना, हमारे पास विंड टर्बाइन्स हो गए, राइट। सो डिफेंड और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो चाइना ऑलरेडी लाइक कंट्रोल्स लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ सप्लाई। सो बिकॉज ऑफ दिस द यूएस सीज चाइना's इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड एज स्ट्रेटेजिक थ्रेट, राइट। सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं देखकर चलता है, तो इसीलिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेट पावर राइवलरी बिटवीन यूएस एंड बिटवीन चाइना, ठीक है। न्यूज समझ में आ चुकी है किस बारे में बात कर रहे हैं हमें? चलो, आई होप द न्यूज इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो किस बारे में बात हुई है कि यूएस कंट्रोल करना चाहता है ग्रीनलैंड को, राइट, और यहाँ पर यूरोप और बाकी बेसिकली डेनमार्क जैसी कंट्रीज ने बेसिकली दे क्रिटिसाइज द एक्ट ऑफ ट्रम्प, एंड आयरनिकली ट्रम्प जो मानता भी नहीं था क्लाइमेट जैसी कोई चीज होती भी है, राइट, अब उसी चीज को वो यूज कर रहा है टू गेन पावर, राइट। सो दिस डोमिनेंस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर। So we are understanding about Denmark or UK relation, right? What they are saying against Trump. Then we understood about neo-colonial shadows, why this has been said and how it is relevant with colonialism that was practiced earlier, right? And how it is matching today's scenario also. That we have discussed resistance in Greenland, not to foreign domination. What basically other countries are saying, what are their aspect and what are the prospect, that also we have discussed. I hope the news is clear to you. Now with this, let's move to the question. Quickly we'll do the question and then we'll move to the another news. Chalo. As usual, आपको कुछ time दिया जाएगा to write the news, so make sure that you are seeing it and you are writing it. Can I have answers, please? ये तो बहुत easy सा, इतना time कैसे लगा रहे हो इसमें? What is the correct answer, बच्चे? क्या है? With reference to the Arctic region, consider the following statement: melting of Arctic ice has opened new maritime routes that can reduce travel distance between Asia and Europe. The northern sea routes lies entirely outside the territorial water of any country. ठीक है, तो क्या मैंने बताया है? सेकेंड वाला, northern sea routes lies entirely outside the territorial water of any country. So what is the word here? I have mentioned you before also. Make sure that you are reading the statement twice and thrice because the answer is always there, right? Can it be second statement? No, the second statement will not be here. Why will it not be here? Because this statement talks about entirely, right? So what we have understood, the northern sea route does not lie entirely outside the territorial waters, ठीक है? Most of it's run along what? Arctic coast में, Russia के, है ना? And it basically passes through Russia's territorial waters, right? So this statement is wrong. Arctic region is believed to contain significant reserves of hydrocarbons and minerals. Yes, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. So what is the correct option we have? Yes, Divyam, very good. The correct option we have is 1. Very good. Divyam, make sure that you are writing the reason also. ठीक है? कोई भी आंसर लिखते हो ना तो रीजन भी लिखा करो. Okay, ma'am. Okay. Now with this, let's move to another news of today's.
India UAE ties stability, substance and strategic union. Why I'm not getting answers from you people? Okay. Imagine करो that there are two neighbors in the world, United और United Nation Emirates, ठीक है, यूएई की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो फ्रेंडशिप है वो ऐसे ही शुरू नहीं है, उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई है कभी 100 साल पहले, ठीक है। तो इंडिया ट्रेडर्स दे ट्रेवल्ड अक्रॉस द अरेबियन सी, वो स्पाइसेस लेते थे, क्लोथ्स, ठीक है, और अलग अलग आइडियाज टू द अरेबियन गर्ल्स, राइट। बिकॉज ऑफ दिस पीपल फ्रॉम इंडिया एंड यूएई बेसिकली वो कनेक्ट रहते थे हमेशा से, राइट। हमारी जो मॉडर्न डिप्लोमेसी चल रही है उससे पहले से ही वो कनेक्टेड थे। तो ये जो अर्ली कॉन्टैक्ट है वो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल रिलेशंस के बारे में बताता है, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्ड दैट विल अंडरस्टैंड, व्हाट इज द पीपल टू पीपल रिलेशन, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। दैट हाउ बेसिकली वी वर नॉट ओनली शेयरिंग इकोनॉमिक आइडियाज, बल्कि हम लोग शेयर क्या कर रहे थे, वी वर शेयरिंग कल्चर ऑल्सो, वी वर शेयरिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, राइट, वी वर शेयरिंग आइडियोलॉजीज ऑल्सो, राइट। तो जब भी हमारा मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप हुआ तो दोनों ही कंट्री ने ये जो पुराने टाइज थे वो कंटिन्यू रखे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर रिलेशनशिप वाज मेनली अबाउट या फिर ऑयल्स के बारे में होता था या फिर जॉब्स के बारे में होता था, ठीक है। तो यूएई ने सप्लाई क्या करा था, ऑयल और गैस सप्लाई करती थी जो इंडिया को जरूरत थी फॉर इट्स ग्रोथ, राइट। सो मिलियंस ऑफ ट्रेड, मिलियंस ऑफ बेसिकली like Indians, right, they went to UAE to work and basically earn for living, ठीक है। तो यहाँ से क्या जा रही थी, यहाँ से जा रहा था लेबर, वहां से आ रहे थे रिसोर्सेज, राइट। तो ये रिलेशनशिप जो था वो सिर्फ इकोनॉमिक के बेसिस पे था, राइट। बट इन recent years the relationship has grown like much deeper. Now it is not only about trade and labor. अब ये बेसिकली यहाँ पे कंट्रीज दे हैव लाइक स्टार्टेड सीइंग ईच अदर एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो इसका मतलब ये है कि दे वांट टू कोऑपरेट नॉट ओनली इन इकोनॉमी, ठीक है, और सिर्फ सिक्योरिटी या डिफेंस में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड यू नो विद कल्चर आइडियाज आल्सो दे वांट टू इंक्लूड देमसेल्फ विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज आल्सो, ठीक है। तो अभी जनवरी 2026 में ये जो फ्रेंडशिप है वो और ज्यादा यू नो स्ट्रांग हो गई है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई विजिटेड इंडिया एंड ही मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई ऐसे रिलेशन, जब भी कोई ऐसी मीटिंग्स होती है, सो दोज मीटिंग बेसिकली मीन समथिंग, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इस मीटिंग की, राइट, तो इस मीटिंग के दौरान, इस विजिट के दौरान देयर वर लाइक सेवरल इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दैट वर हैपेंड, ठीक है। तो पहले तो ट्रेड एक्सपेंशन की बात होती है, दोनों ही कंट्री ने ये डिसाइड किया कि वो अपना जो ट्रेड है वो डबल कर देंगे। जो पहले 100 बिलियन होता था, $100 बिलियन, राइट, नाउ दे आर गोइंग टू यूज मेक इट टू 200 बिलियन, राइट। तो अब बेसिकली ट्रेड की बात होगी चुकी है यहाँ पर, राइट। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करते हैं, राइट, सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया विल इंपोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी इंपोर्ट करेंगे, राइट, कहां से, यूएई से, ठीक है, इतने टाइम से कर ही रहा है ना। नाउ दिस विल हेल्प इंडिया इंश्योर स्टेबल और हमारा जो हमारा सिक्योर एनर्जी सप्लाई है वो। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो पार्टनरशिप है वो साइन किया। इसका मतलब क्या है कि आर्म फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्रीज दे विल वर्क मोर यू नो क्लोजली। तो ये बेसिकली क्या कोऑपरेट करेगा, ट्रेनिंग में कोऑपरेट करेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में और उसके बाद सिक्योरिटी मैटर्स में भी। अब ये चेंज क्या दिखाता है, ये चेंज दिखा रहा है कि इंडिया और यूएई आर नो लॉन्गर जस्ट बायर और सेलर, राइट। अब वो और ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन रहे हैं और स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे ग्लोबल पावर रिलेशन जो है वो बदल रहा है, दोनों कंट्रीज जो गेन कर रही हैं, दे वांट टू वर्क टुगेदर इन ट्रेड, they want to cooperate together in defense, they want to you know build their security together, right। और दोनों को ही जरूरत होती है टेक्नोलॉजी और एनर्जी की, और ताकि यू नो इसी के साथ साथ में they'll basically focus on culture and diplomacy as well, right। तो कहीं ना कहीं the concern that was only you know of economic, now it is turning into more deeper and more you know long term जो चल सके आगे तक, right। अब पहले हम लोग बात करेंगे कि ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट क्यों है, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसके हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड पर। नाउ जीएस 2 के लिए इट इज रेलेवेंट बिकॉज दिस टेल्स अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस है और कैसे ही अफेक्ट करेगा ग्लोबली भी, राइट। बायलैटरल टाइज डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे, जीएस 2 में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्टनरशिप्स आल्सो, ठीक है। और ये जो टॉपिक है रेलेवेंट है इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आल्सो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आल्सो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप आल्सो। और यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछता है कि इंडिया कैसे रिलेशनशिप बैलेंस करती है जब अपना यू नो इंटरेस्ट दिखाना होता है in you know changing world also, right। what are the measures that we are taking, how we are building ourselves, हमारे इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं बाकी कंट्रीज के साथ में,
हमारी डिप्लोमेसी क्या सिर्फ इतनी है कि हम इकोनॉमिक टाइज तक मेंटेन रखें, या फिर वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स समथिंग मोर डीपर विद अदर कंट्रीज आल्सो, राइट? सो दिस होल स्टोरी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इंडिया और यूएई का हम लोग रिलेशन समझेंगे, ठीक है? तो जब हम इसकी बात करते हैं, टुडे द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है? इससे पहले ही एक न्यूज हमने पढ़ी है, देयर आर वॉर्स, ठीक है? टेंशंस है बड़ी बड़ी पावर्स में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, राइट? एंड देयर इज अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो जब हमारे पास इतनी ग्लोबल सिचुएशन, अनस्टेबल ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, सो द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई स्टैंड्स आउट एज स्टेबल, ठीक है? कामनेस की तरफ हमें दिखाता है, स्टेबिलिटी इंप्रूविंग की तरफ हमें दिखाता है। So while many countries are facing ups and downs in their foreign relations, India and UAE ties have like remained very strong और कहीं ना कहीं predictable भी रही है। तो ये एक चीज क्या दिखा रहा है? म्यूचुअल ट्रस्ट दिखा रहा है, यू नो, लॉन्ग टर्म विजन दिखा रहा है, मेच्योर डिप्लोमेसी दिखा रहा है, राइट? अब हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट, यूएई के प्रेसिडेंट की जो ये शॉर्ट विजिट टू इंडिया, नाउ व्हाट दिस टेल्स अस, और उसके साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड, ठीक है? अच्छा, ma'am, I'm preparing for 2028. Can I start from here? Aditya, you can start current affairs whenever you want to. ठीक है? And if you are preparing for 2028, definitely you can start from here. But make sure that whatever keywords I'm dictating you, you are writing it down. So you should have like a separate notebook for keywords. ठीक है? तो बिल्कुल तुम यहाँ से शुरू कर सकते हो। अच्छा, तो यूएई के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, शेख मोहम्मद बिन जयद अल नयन, ठीक है? MBZ जिनको बोला जाता है, ही मेड अ वेरी शॉर्ट विजिट टू इंडिया। इवन जो विजिट थी वो बहुत ब्रीफ थी, बट सिंबॉलिकली जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो डिप्लोमेसी, इन डिप्लोमेसी शॉर्ट बट फोकस्ड विजिट, ठीक है? एंड स्पेशली वो भी बाय दीज टॉप लीडर्स, मतलब वो कुछ ना कहीं स्ट्रॉन्ग चीज इंडिकेट करती है, कुछ यू नो कंफर्टेबल रिलेशंस इंडिकेट करती है, जब दोनों ही साइड्स दे नीड लॉन्ग नेगोशिएशन टू शो कोऑपरेशन, राइट? तो ये जो विजिट है, इसे हमें कहीं ना कहीं दिखाया कि यू नो हाई पॉलिटिकल लेवल ट्रस्ट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक कंफर्ट क्या होते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशंस दोनों लीडरशिप के बीच में हो, तो वो बेसिकली यू नो इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक देन, तो वो और ज्यादा क्लोज रिलेशंस बन जाते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ साल पहले 2017, ठीक है? तो इंडिया एंड यूएई दे साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है? अब ये बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड है फॉर अ नॉर्मल फ्रेंडली रिलेशनशिप, राइट? अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है, इट इज नॉट समथिंग लिमिटेड टू वन सेक्टर, ठीक है? बल्कि और ज्यादा अलग सेक्टर्स इंक्लूड करने वाले हैं, ट्रेड भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी, एनर्जी भी होगा, डिफेंस भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, है ना? और इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बी देयर, कल्चर जो मैंने बात की पीपल टू पीपल टाइज वाला, दैट आल्सो विल बी देयर। सो आफ्टर 2017 द रिलेशनशिप बिकेम मोर ब्रॉड बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे कि ऑयल और ट्रेड आ रहा है वहां से और उसके बाद यहाँ से लेबर जा रही है और बस इतना रिलेशनशिप हो, नहीं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की। क्यों मैटर करता है? तो अभी इंडिया और यूएई साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट एशिया सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, क्योंकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने चल रहे हैं, ईरान और इजराइल के टेंशन, है ना? और बेसिकली दिस इज शिफ्टिंग टू यूएस रोल्स आल्सो, नई नई पावर अलाइनमेंट्स आ रही है, राइट? सो ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है, दिस डज नॉट मीन मिलिट्री अलायंस या फिर इंटरफेरेंस, बल्कि इंक्लूड करेगा डिफेंस ट्रेनिंग भी, जॉइंट एक्सरसाइजेस भी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी, और उसके बाद में यू नो मेरीटाइम सिक्योरिटी भी, राइट? और हमारा जो कॉपरेशन होगा, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन होगा, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ये हेल्प क्या करेगा? हेल्प करेगा इंडिया को प्रोटेक्ट करने में, इसके इंटरेस्ट में, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन रीजनल वॉर्स, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है? ओके, इसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं यूएई की, तो देयर इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ऑफ देम इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आल्सो, ठीक है? तो यूएई को लगता है कि इंडिया का के साथ में अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनर रहा, ठीक है, सिर्फ ट्रेड तक नहीं रुके, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो 2017 अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एडीआईए, राइट, उन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था इन इंडियाज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दैट इज एनआईआईएफ, ठीक है? तो ये क्लियर सिग्नल क्या करता है? कॉन्फिडेंस को और इंडिया की इकोनॉमी को, है ना? तो तभी से यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड्स, राइट, और यूएई का गवर्नमेंट जो कंपनीज है, दे हैव लाइक बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो ये दिखाता है कि यूएई बिलीव्स इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखकर नहीं चल रहा है, ठीक है? अब इसके साथ में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन एरियाज व्हेन वी टॉक अबाउट
about these region, right? So when we talk about this corporation area and dollar special investment region in Gujarat, तो यूएई बेसिकली डिस्कस कर रहा है पार्टिसिपेशन, ठीक है, डेवलप करने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड पोर्ट्स, ठीक है, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके साथ साथ में कनेक्टिविटी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज, राइट? सो दिस इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, बल्कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की भी बात हो रही है, और ये सपोर्ट क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है इंडिया का मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट, राइट? सो इफ यू एवर वांट टू राइट द एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया, तो यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोजेक्ट आल्सो, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? सो यूएई हैज कंडक्टेड रोड शो, ठीक है, ताकि वो प्रमोट कर सके जो इंडिया के साथ में प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट सॉवरेन वेल्थ फंड्स आर देयर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर देयर, ठीक है, उन्होंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया आपने। तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? ये चीज इंडिकेट कर रही है हमारा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें फॉर यूएई, फॉर इंडिया, तो India's third largest trading partner, India's second largest export destination, right? So the CEPA agreement जो 2022 में हुआ था, that reduced trade barriers और increase क्या किया? Market assets increase किया, right? So leaders have set a global and goal, to double trade to like 200 billions by 2032, ठीक है? So this a 10-year LNG deal further basically strengthens what? This strength India's energy security, ठीक है? अब people to people के टाइप की बात करें तो अराउंड 3.5 मिलियन इंडियंस लिव इन यूएई, ठीक है? तो वो कंट्रीब्यूट कर क्या करते हैं? यूएई की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना? सो दे आर एक्टिंग एज अ कल्चरल ब्रिज, राइट, बिटवीन इंडिया एंड यूएई, एंड यूएई हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड फॉर इंडियाज कल्चर, ठीक है? कभी इंडिया के टेम्पल्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं, उनके लोगों को सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन कोलैबोरेशन जब भी होता है तो हमेशा उनका सपोर्ट दिखाई देता है ना? तो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज लाइक बिल्डिंग अप इन इमोशनली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, सिर्फ स्ट्रेटेजिकली नहीं, राइट? So this is the relationship that you have to understand of India and UAE, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। So what did we understand from here, ma'am? We understood कि अब 2032 तक, right, we are talking about increasing the trade, ठीक है? अब रिलेशनशिप्स और ज्यादा बढ़ेंगे, तो पहले जो सिर्फ $100 बिलियन होता था, नाउ वी आर गोइंग टू डबल इट टू $200 बिलियन बाय 2032, ठीक है? उसके बाद में पीपल इन्वेस्टमेंट टाइज की यहाँ पर बात करेंगे, राइट? अर्लियर व्हाट इट वाज कि यहाँ से लेबर जा रही है, वहां से हमारे पास रिसोर्सेज आ रही है, दैट वाज इट, बट नाउ दे आर बिल्डिंग इट मोर एंड मोर, राइट? स्ट्रेटेजिक डिफेंस और कोलैबोरेशन की बात करें, सो दीज आर द कोलैबोरेशन दैट दीज टू कंट्रीज आर कमिंग अप विद। मल्टीफेसिटेड कोऑपरेशन की बात करें, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन विद यूएई, ठीक है? तो ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बट व्हाटएवर द कीवर्ड्स आर डिक्टेटेड, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट डाउन, ठीक है? प्रीलिम्स के बेसिस पे दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन गेट। डेटा इतना डीपली मत याद करो, बट मेक श्योर कि रेलेवेंस याद रहे, दैट व्हाट वी आर एक्चुअली रीडिंग हियर, ठीक है? उतना काफी है। चलो, so this is the question that you have. Make sure that you are writing the answer in the chat box. So with reference to India-UAE relations, consider the following statement that UAE is one of India's largest trading partner. India and the UAE have signed a comprehensive economic partnership agreement, CEPA. UAE sovereign wealth funds have invested in India's infrastructure sector. Which of the statement given above are correct? कौन सी correct है? जल्दी। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया है कि यूएई इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है? स्पेशली ट्रेड में जब बात करें, ऑयल की बात करें, गोल्ड की बात करें या फिर बाकी गुड्स की बात करें, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट भी सही है हमारी। इंडिया एंड यूएई हैव साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए, जिसके बारे में अभी बताया था। कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी हमारी 2022 में, राइट? तो यहाँ पे क्या बात हुई थी कि टैरिफ रिड्यूस करने की बात हुई थी और उसके बाद में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई थी यहाँ पे, राइट? सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो correct. After this, UAE sovereign wealth funds have invested in India's infrastructure sector. This is also correct, right? So UAE sovereign wealth funds, जैसे कि
ADI हो गया, right? They have invested in India's infrastructure sectors, right? Roads हो गए, logistics हो गए, right? Different sectors में. So we have all three statements correct here. So the correct answer is what? The correct answer we have is D. Understood till here? So with this, we'll end today's class, and I will see you tomorrow at the same timing, 8:10 a.m. And make sure that you are writing all the keywords that I'm dictating you, that I'm telling to you. And other than that, I want to tell you that make sure whenever you are writing the thinkers, whenever you are writing the current affairs, connect it with the thinkers also, so that your examination could be unique, right? And with this, I'll sign off. And for the PDF will be attached to the comment section in few hours. Thank you.